हम कहां से आए और यहाँ कैसे पहुंचे। इंसानियत की कहानी एक लंबी और दिलचस्प यात्रा है। ये विकास, अनुकूलन और ज्ञान और तकनीकी में अविश्वसनीय छलांग की कहानी है। हमारे पूर्वज हमेशा से वैसे इंसान नहीं थे जैसा आज हम हैं। लाखों साल पहले हमारे पूर्वज हरे भरे जंगलों में शाखाओं से झूलने वाले प्राइमेट्स थे। समय के साथ साथ वे विकसित और बदलते नए वातावरण और चुनौतियों के अनुकूलन होते गए। प्राकृतिक चयन द्वारा संचालित विकास की यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन की विविधता के पीछे प्रेरक शक्ति है, और यही वह शक्ति है जिसके कारण हमारी प्रजाति होमो सैपियंस का उदय हुआ था। अब समय के साथ एक यात्रा पर मेरे साथ चलें। मानव विकास की अविश्वसनीय कहानी का पता लगाएं। हमारे पूर्वज प्राइमेट से लेकर आज हम जिन जटिल समाजों में रहते हैं, उन तक लाखों वर्षों से फैले एक विशाल वंशावली वृक्ष की कल्पना करें। जीवन का वृक्ष ऐसा दिखता है जिसकी शाखाएं पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित वस्तु को जोड़ती है। हम मनुष्य इस विशाल वृक्ष की केवल एक छोटी सी शाखा है। हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार चिंपैंजी और बोनाबोस हैं। हम उनके साथ एक सामान्य पूर्वज साझा करते हैं जो लगभग 60 से 80 लाख वर्ष पहले रहते थे। इस पूर्वज से हमारे वंश का विभाजन हुआ, जिससे एक तरफ मनुष्यों का और दूसरी तरफ चिंपैंजी और बोनाबोस का विकास हुआ था। वे एक सामान्य इतिहास और कुछ समानताएं साझा करते हैं, लेकिन उनके अनुभव उन्हें अनोखे तरीके से आकार देते हैं। इसी तरह इंसान और चिंपैंजी एक समान पूर्वज साझा करते हैं, लेकिन हमारी विकासवादी यात्राओं ने अलग अलग शारीरिक और व्यवहारिक लक्षणों को जन्म दिया है। जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु बदलती गई, वैसे वैसे हमारे पूर्वजों द्वारा बसाए गए वातावरण भी बदलते चले गए। अफ्रीका में घने जंगलों ने अधिक खुले घास के मैदानों को रास्ता दिया। परिदृश्य में इस बदलाव ने हमारे शुरुआती पूर्वजों होमिनिन के लिए नई चुनौतियों और अवसर प्रस्तुत किए। लगभग 40 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रोपिथेकस नामक होमिनिन का एक समूह उभरा। उनके दांत छोटे थे और वे 2 पैरों पर सीधे चलते थे। द्विपादवाद मानव विकास में एक गेम चेंजर साबित हुआ था। सबसे प्रसिद्ध ऑस्ट्रोपिथेकस जीवाश्मों में एक लूसी है, जिसे 1974 में इथोपिया में खोजा गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, नई होमिनिन प्रजातियां विकसित होती गई, हर एक अपने अनूठे अनुकूलन के साथ। लगभग 18 लाख वर्ष पहले अफ्रीकी सवाना पर होमो इरेक्टस नामक एक उल्लेखनीय प्रजाति दिखाई दी। होमो इरेक्टस के पास अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में एक बड़ा दिमाग था, और वे कुशल उपकरण निर्माता भी थे। वे अफ्रीका से बाहर निकलने वाले पहले होमिनिन भी थे जो एशिया और यूरोप में प्रवेश कर गए। लंबी दूरी तक चलने और विविध वातावरणों के अनुकूलन होने की उनकी क्षमता ने उन्हें दूर दूर तक फैलने दिया। ये प्रारंभिक खोजकर्ता होमिनिन दुनिया की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए अग्रणी थे, और धीरे धीरे इन्हीं पूर्वजों ने आग में महारत हासिल करना और उपकरण बनाना भी सीख लिया। आग के बिना एक दुनिया की कल्पना करना मुश्किल होता है। शुरुआती मनुष्यों के लिए आग एक परिवर्तनकारी खोज थी, और होमो इरेक्टस इसकी शक्ति का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। लगभग 15 लाख वर्ष पहले पुरातात्विक रिकॉर्ड में नियंत्रित आग के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। आग ने गर्मी, प्रकाश और भोजन पकाने का एक तरीका प्रदान किया, जिससे भोजन को पचाना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना आसान हो गया। आग के साथ साथ होमो इरेक्टस ने अपने उपकरण बनाने के कौशल को विकसित करना जारी रखा। उन्होंने पत्थर से हाथ की कुल्हाड़ी और अन्य उपकरण तैयार किए। ये उपकरण शिकार करने,
जानवरों को काटने और अन्य कार्यों के लिए आवश्यक थे, जो उन्हें विविध वातावरण में पनपने देते थे। आग को नियंत्रित करने और परिष्कृत उपकरण बनाने की क्षमता मानव विकास में प्रमुख मील के पत्थर थे, जो प्रौद्योगिकी और संस्कृति में और प्रगति के लिए मंच तैयार करते थे। जैसे जैसे होमो इरेक्टस दुनिया भर में फैलता गया, विविध आबादी ने अद्वितीय लक्षण विकसित किए, जिससे नई होमिनिन प्रजातियों का उदय हुआ। ऐसे ही एक प्रजाति थी होमो निएंडरथैलेंसिस या निएंडरथल, जो लगभग 4 लाख से 40,000 साल पहले यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में रहते थे। वे आधुनिक मनुष्यों की तुलना में अधिक मोटे व मांसाल थे, जो ठंडी जलवायु के लिए अनुकूलित थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें